फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट इफ y इक्वल टू आपको दिया हुआ है से अंडर रूट ऑफ टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट के अंदर टेन अंडर रूट एक्स, फाइंड dy बाई dx। इसको डिफरेंशिएट करो जरा। ये जो है मैंने तुमको बताया होगा, याद होगा आप लोगों को, जब किसी फंक्शन के अंदर जैसे f ऑफ g ऑफ x अगर लिखा हुआ है और ये कोई y बराबर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे एफ एक्स का फंक्शन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ ऑफ जी एक्स का इनटू, जब आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे फिर वो जी एक्स का अलग से करेगा मल्टीप्लीकेशन में। और फिर अगर उसके अंदर भी कोई फंक्शन है तो फिर जैसे मान लो एक्स एक अपने आप में एक फंक्शन है तो फिर एक्स का अलग से होगा। इस तरीके से इनके डिफरेंशिएशन होते हैं, तुम लोगों को मैंने बताया हुआ था, रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, तो कैसे होगा अब ये ध्यान से देखो। इसके अंदर कि टेन, पहले तो एक पहला फंक्शन टेन, ठीक है, उसके अंदर एक और फंक्शन अंडर रूट एक्स, तो अलग अलग फंक्शन है और उसके ऊपर भी एक रूट लगाया हुआ है, तो हमको अलग अलग तरीके से तीन बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे कि इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, टेन ऑफ अंडर रूट एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं ना। अंडर रूट को, अंडर रूट जो चढ़ा हुआ था टेन के ऊपर उसको मैंने हाफ पावर में बदल दिया, दिस इज वाई इक्वल टू। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स जब करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा इसको, तो किसी मैंने बताया हुआ एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट आप कैसे करते हो डिफरेंशिएशन, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और एक्चुअल में एक पावर कम हो जाती है। ये बताया था ना, ये तरीका मैंने, सबको पता होगा। ठीक है, तो फिर अब क्या करना है, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये काइंड ऑफ एक्स की पावर एन है तो हाफ बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन है उसकी पावर एक कम हो जाएगी। टेन अंडर रूट एक्स की पावर हाफ माइनस वन इज नथिंग बट माइनस हाफ। ठीक है, हाफ में से एक घटाओगे ना आप, एक पावर कम होगी तो माइनस हाफ हो जाएगा इनटू। अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, अभी तो आपने अंडर रूट का केवल डिफरेंशिएशन किया है, अंडर रूट हटाया आपने। ठीक है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन किया है। अब अंदर वाला फंक्शन क्या है टेन, इसका डिफरेंशिएशन आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तीन फंक्शन है, मैं क्लियर कर दूं फिर से। तीन फंक्शन है, कौन कौन से। पहला फंक्शन जो पावर में है, ठीक है, जो पावर में है कि मतलब समथिंग एफ ऑफ एक्स की पावर एन, पहला फंक्शन तो ये है। सेकंड फंक्शन अपने आप में क्या है टेन ऑफ अंडर रूट एक्स, और थर्ड फंक्शन अपने आप में है अंडर रूट एक्स। तो इन तीनों फंक्शन का तीन बार डिफरेंशिएशन होगा मल्टीप्लिकेशन में, जो मैंने रूल बताया था। फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है स्टेप वाइज, कि पहले पहले फंक्शन का होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर दूसरे फंक्शन का होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर थर्ड फंक्शन जो उसके अंदर है। सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है। तो अब आप कैसे करोगे, तो आपने पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब अगला फंक्शन आपका क्या है टेन ऑफ अंडर रूट एक्स। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है, साइड में लिख रहा हूँ, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन नॉर्मल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि ये टेन ऑफ अंडर रूट एक्स है तो सेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स हो जाएगा वो, तो सेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स हो गया ये। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड फंक्शन क्या है बेटा अंडर रूट एक्स, यानी एक्स की पावर हाफ। फिर से अंदर अंदर जो है क्या है एक्स की पावर हाफ लिखा हुआ है, तो एक्स की पावर हाफ लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करो जैसे आपने एक्स की पावर एन को करते हो, तो हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। इसको मिटा देता हूँ ऊपर, तो एक्स की पावर माइनस हाफ, या फिर ऐसे कह लो, मतलब और सिंपल भाषा में समझाऊं तो थोड़ी देर के लिए, हाफ इंटू एक्स की पावर वन माइनस हाफ, मतलब एक पावर, सॉरी हाफ माइनस वन, एक पावर कम हो जाती है ना एक्चुअल पावर से, तो एक्चुअल पावर हाफ है उसमें से एक पावर कम कर दिया आपने, तो आप इसको समराइज कर दो बस, वन बाई टू टेन ऑफ अंडर रूट एक्स की पावर माइनस, आपको आप क्या लिख सकते हो वन अपॉन टेन ऑफ अंडर रूट एक्स की पावर हाफ, जो ऊपर माइनस में पावर है वो नीचे प्लस में आ जाएगी, इनटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स ऐसे ही रहने दो, इनटू हाफ एक्स की पावर, ये देखो क्या है माइनस हाफ लिखा हुआ है, तो हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ हो गया, इसको भी नीचे ले आते हैं, वन अपॉन एक्स की पावर हाफ। बस अब अंडर रूट दिखा दो उनको प्रॉपर, वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन ये टेन एक्स, जो हाफ पावर है वो अंडर रूट होता है एक्चुअल में, तो टेन ऑफ अंडर रूट एक्स ऑफ अंडर रूट हो गया ये। ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स ऐसे ही रहेगा, इंटू वन बाई टू, और ये एक्स की पावर हाफ क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स लिख सकते हो उसको। तो बस हो गया सवाल। अब या तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, जैसे नीचे वन बाई टू दो बार लिखा हुआ है तो इसको टोटल ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में देखो वन इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स है, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन फोर इंटू अंडर रूट ऑफ टेन अंडर रूट एक्स, एंड आखिरी में क्या बचा अंडर रूट एक्स, दैट्स इट। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया।
तो फंक्शन के अंदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको ऐसे ही करना है। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है उस टाइप के क्वेश्चंस का। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा, ऐसे सवाल मैं कराते रहूंगा और भी आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा इसीलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan ऑफ x प्लस वाई, फाइंड dy by dx। 2 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ फटाक से आंसर। एक इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन बताया था ना, तो ये इम्प्लीसिट फंक्शन का एग्जांपल है कि इसमें x और y को आप अलग अलग नहीं कर पाओगे, तो जैसा है आपको वैसा ही डिफरेंशिएट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। इम्प्लीसिट फंक्शन का एग्जांपल है, ट्राई करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये, मैंने बताया था ना इम्प्लीसिट फंक्शन का एग्जांपल है। इम्प्लीसिट फंक्शन में क्या करते हो आप, जब एक्स वाई को आप अलग अलग नहीं कर पाओगे तो आप वहीं पे जैसा है वैसा डिफरेंशिएट कर दोगे। करते हैं चलो। लेफ्ट में क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, ठीक है। राइट में क्या होगा, tan ऑफ दिस, तो tan ऑफ दिस का tan x, एक काइंड ऑफ tan ऑफ आर्गुमेंट में जो भी है वो tan x ही हुआ पूरा। उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है होता है। तो sec स्क्वायर x प्लस वाई हो गया ये। अब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। अब देखो इसके tan जो फंक्शन है उसके अंदर क्या फंक्शन है, x प्लस वाई। तो आपको x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में जैसे लास्ट में किया था हम, लास्ट में 3 फंक्शन थे, इसमें 2 फंक्शन है, एक tan ऑफ x और एक अंदर x प्लस वाई अलग से। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले हमने tan का कर लिया, ठीक है। tan ऑफ जो आर्गुमेंट था उसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया पहली बार में, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो अंदर में फंक्शन में डिफरेंशिएशन में क्या है, x प्लस वाई। कैसे करोगे, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1, ये तो पता ही है, प्लस y का क्या होता है डिफरेंशिएशन, dy बाई dx होता है। तो बस अब आपका ज्यादा कुछ बचा ही नहीं, dy बाई dx इक्वल टू हो गया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, sec स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई का 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस dy बाई dx का मल्टीप्लाई करोगे तो dy बाई dx इंटू sec स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब जो dy बाई dx वाली चीज है उनको एक साथ ले आओ, ताकि आपको फाइनली आपको dy बाई dx चाहिए ना। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है क्लियरली, dy बाई dx चाहिए आपको। तो आपको ऐसा करना है कि dy बाई dx आपका लेफ्ट में बचे और बाकी सब राइट में। तो dy बाई dx आप जब इधर बचा हुआ है माइनस, ये वाली जब वैल्यू इधर आएगी ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी dy बाई dx इंटू sec स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या बचा, केवल sec स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, जो एक फंक्शन रह गया ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, ये फंक्शन बचा ना राइट साइड में बस। तो अभी क्या है, अब इन दोनों फंक्शन में से dy बाई dx आप कॉमन ले लो। कॉमन लेते ही 1 माइनस sec स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बचेगा इधर, इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बचेगा इधर। फाइनली dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, sec स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई अपॉन होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस sec स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, ठीक है आंसर। Okay, so next question is dy by e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू, आपको दिया हुआ है बेटा e की पावर x प्लस y, ठीक है, ये गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है कि कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस y अगर लिखा हुआ है, तो आपसे सवाल वो ये कह रहा है कि प्रूव करो, प्रूव दैट, क्या सवाल है, e की पावर क्या गया, हाँ, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू दी पावर y माइनस x, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ध्यान से देखो, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं है इसमें। आपको ये अगेन वही इम्प्लीसिट फंक्शन है जिसमें आप x और y को अलग अलग नहीं कर पाते हो, है ना। तो आपको जैसे जिस फॉर्म में दिया हुआ वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करना चालू करो और एंड में dy बाई dx की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। द मोमेंट आप dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे तो अपने आप आपको ऐसी इस तरीके की फॉर्म मिल जाएगी, बस थोड़ा सा जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। देखते हैं चलो।
तो देखो आपके पास फंक्शन गिवन था e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस y। ठीक है, तो ध्यान से देखो e की पावर कुछ भी हो, x हो या e की पावर या तो आपके पास x हो या e की पावर आपके पास y हो या e की पावर कोई भी फंक्शन हो fx, कुछ भी हो इस फंक्शन में, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x ही रहेगा, है ना। अगर e की पावर x है तो e की पावर y है तो e की पावर y ही रहेगा, बस y का अलग से होगा क्योंकि y दूसरा फंक्शन है। ठीक है, और ऐसे ही e की पावर fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर fx इंटू fx का डिफरेंशिएशन अलग से। तो जो भी फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, और 3 फंक्शन है तो 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से। तो देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x क्यों होता है, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करते हो ये गिवन है आपको, ये e की पावर x ही आएगा। जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करोगे तब भी यही आएगा, लेकिन e की पावर x इनटू इसमें एक चीज छुपी हुई है, वो x का डिफरेंशिएशन दोबारा करता है। तो x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है 1, तो इसीलिए e की पावर x रह जाता है सिंपल। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ e की पावर y, e की पावर y को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर y तो आ जाएगा, लेकिन वो y का अलग से करेगा, तो dy बाई dx भी आएगा। ठीक है, ये चीज नहीं भूलनी है। जैसे ही e की पावर x प्लस y आएगा साइड में, तो इसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x प्लस y होगा, लेकिन वो x प्लस y का अलग से करेगा, समझ गए, क्योंकि ये फंक्शन अलग है। तो जब अलग से करेगा तो वही अगेन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1, और y का क्या होता है dy बाई dx, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो वो बार बार डिफरेंशिएट होते चले जाएंगे, जैसे मैं अभी ऊपर सवाल में बता रहा हूँ। e की पावर x का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस अभी e की पावर y का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन भी e की पावर y होगा, सॉरी e की पावर x है, 1 नहीं है, क्या लिख दिया मैंने, e की पावर x। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, प्लस e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, e की पावर y ही रहेगा, बस जो y जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा, तो dy बाई dx, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, पावर के ऊपर पावर है, दोनों फंक्शन है अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। इस केस में भी हुआ है क्योंकि x का जो है डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हमने लिखा नहीं है, या लिख देते हैं चलो इनटू 1। ठीक है, बराबर। अब e की पावर x प्लस y का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो कैसे करोगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो सेम ही रहता है, तो e की पावर x प्लस y का e की पावर x प्लस y होगा डिफरेंशिएशन, लेकिन अब ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहो तो, dy बाई dx ऑफ x प्लस y, इस फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन कर दिया आपने। तो अब करो इसको, ये e की पावर सॉरी ये e की पावर x हो गया प्लस e की पावर y dy बाई dx इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस y इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे x प्लस y का तो क्या आएगा बेटा, 1, x का डिफरेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में 1 ही होगा, प्लस y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx। तो देखो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो पिछले सवाल की तरह, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लो, क्योंकि ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एक अलग फंक्शन बन गया, तो e टू दी पावर x प्लस वाई अलग हो जाएगा इनटू e टू दी प्लस e टू दी पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अलग हो जाएगा। ये दो दो टर्म आ गए इधर, और इधर भी दो टर्म थे आपके, e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को अलग अलग कर लो, मतलब एक जगह कर लो इसको और इसको, है ना, इनको एक जगह करोगे तो इस चीज को आपको लेफ्ट में लाना पड़ेगा, तो ये माइनस की हो जाएगी ना, तो e टू दी पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस जो फंक्शन आप लेफ्ट में लेके आ रहे हो e टू दी पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, जो फंक्शन राइट हैंड साइड में है पहले से, एक तो फंक्शन आपका e की टू दी पावर x प्लस वाई है, माइनस जो लेफ्ट में ये बैठा हुआ था e की पावर x, इसको आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस e टू दी पावर x। ये आपका इतना हो गया। अब dy बाई डी एक्स एक जगह कर लो, तो dy बाई डी एक्स जब एक जगह कर लिया आपने तो कॉमन ले लिया, तो e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर x प्लस y बचेगा, ये है ना, इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस वाई माइनस e टू दी पावर x इधर बचेगा। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी थी ना आपसे, तो dy बाई डी एक्स निकाल लो, क्या हो गया, e टू दी पावर x प्लस वाई माइनस e टू दी पावर x होल डिवाइडेड बाई e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर x प्लस वाई। ये आपका आंसर है, लेकिन अब आपका आंसर में वो कह रहा है कि जो फॉर्म आपको चाहिए वो फॉर्म नहीं मिल रही है ना। फॉर्म देखो ऊपर क्या अलग से दी हुई है उसने, ठीक है, उसने कुछ अलग फॉर्म दी हुई है, तो आपके पास एक और तरीका है क्या करने का इसको, देखो e टू दी पावर x प्लस वाई जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज और ये चीज, इसकी वैल्यू देखो ध्यान से देखो, जब क्वेश्चन में पहले पॉइंट भी आपको दिया हुआ था कि e की पावर x प्लस वाई e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y के बराबर लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना, तो आप सेम वैल्यू पुट कर दो, है ना,
तो e की पावर x प्लस वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, e की पावर x प्लस e की पावर y, क्योंकि आपको सवाल में दिया हुआ है, माइनस e की पावर x तो आपके पास पहले से ही है, अपॉन ऐसे ही नीचे क्या है, e की पावर y तो है ही है, माइनस e की पावर x प्लस y की जगह फिर से क्या रख दो, e की पावर x प्लस e की पावर y। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ऊपर ध्यान से देखो, e की पावर x पॉजिटिव के और e की पावर x नेगेटिव के, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल e की पावर y बचेगा, अपॉन ध्यान से देखो नीचे e की पावर y ऐसे ही रहने दो, माइनस जब माइनस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अंदर करोगे तो ये माइनस e की पावर x माइनस e की पावर y बनेगा। तो देखो माइनस की e की पावर y और प्लस की e की पावर y कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बचा फाइनली, e की पावर y अपॉन माइनस वाले ले लो e टू द पावर x। अब इसको और एक और उसमें क्या लिख सकते हो, दोनों सेम बेस है, e नीचे भी e है ऊपर भी e है, और पावर जो अलग अलग, और ये डिवीजन में है, तो डिवीजन में क्या होता है, पावर का नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगी पावर, मतलब एक का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, पहले वाले में से दूसरे वाले पावर माइनस हो जाएगी, और ये मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, इसीलिए माइनस ऑफ e टू द पावर y, और नीचे जो e टू द पावर x जब ऊपर आएगी तो माइनस ऑफ x यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, हो गया प्रूफ, यही तो पूछा था आपसे। ओके, नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसको करते हैं अभी। ये मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद होगा आपको, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, x की वैल्यू उसने बोला हुआ है 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो 1 से बड़ी हो गई अगर तो नेगेटिव अंडर रूट बन जाएगा, और 0 से छोटी हो गई, 0 से छोटी होगी तो शायद चलो कोई बात नहीं, फिर तो पॉजिटिव है, तो वो कह रहा है पॉजिटिव रहनी चाहिए और 1 से छोटी रहनी चाहिए। दोबारा लिख देते हैं ठीक से, तो वो इसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये बस देने के लिए, तो आपको पूछ रहा है वो dy बाई dx क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ध्यान से देखो, मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब कभी भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है तो क्या 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 एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं सीधा, सो दैट कि आपका आंसर जल्दी आ जाए, समझ गए ना, तो उसी तरीके से होगा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओ, हिंट आपको मैंने दे ही दी। इसमें करेक्शन है, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, इसमें एक मिस्टेक कर दी, ये पहले वाले अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस एक्स है ओनली, ठीक है, 1 माइनस एक्स है, ठीक, एक्स स्क्वायर नहीं है, दोबारा करो इसको, करेक्शन है, टाइम लग रहा है काफी। इसमें क्या है, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब जो मैंने बताया था आपको कि कहीं भी इस तरीके की फॉर्म हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लास्ट क्लास में बताया था, तो उसमें हम जनरली क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अच्छा, ये क्यों पुट करते हैं हम साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ और क्यों नहीं पुट करते ऐसे केस में, ये इसलिए ऐसा होता है, ये चीज समझ लो, इसको रटना नहीं है, समझ लो बस, देखो समझना क्या है इसमें, जब इस तरीके से इस तरीके की फॉर्म हो और आपको ये पुट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसका तरीका ये है, जब आप अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह जब ए साइन थीटा पुट करोगे तो आप देखो क्या पाओगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह आपने ए साइन थीटा पुट कर दोगे तो वो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो फाइनली देखो इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म बन रही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये फाइनली, और देखो दोनों जगह स्क्वायर है, तो अब जब रूट से बाहर निकालोगे तो फाइनली ए कॉस थीटा रूट से बाहर निकल आएगा, तो इजी हो जाएगा, समझ गए, जो रूट वूट इतना सब कुछ था कॉम्प्लेक्स था, वो इजी एक सिंपल फॉर्म बन के बाहर आ रही है, इसीलिए हम जो है साइन थीटा कॉस थीटा रखते हैं, अगर ये फंक्शन उल्टा होता ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा बन के बाहर निकल आएगा, इसीलिए आपने यहाँ पे ए साइन थीटा ए कॉस थीटा पुट किया, प्लस वाले केस में आप क्या पुट करते हो, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जब ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा पुट करोगे एक्स की जगह टेन थीटा पुट करने पे, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता ही है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो जब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा तो फाइनली आपका ए सेक थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये तरीके इसीलिए याद किए गए
क्योंकि इनसे जब इस तरीके की फॉर्म रख दो ना तो अंडर रूट से निजात मिल जाती है आपको, और अंडर रूट से बाहर आप आ जाते हो सिंपल फॉर्म बनाने के लिए। इसीलिए इन सब चीजों को मतलब इसमें ये वाला चीज पुट करते हो आप, और माइनस के केस में आप साइन थीटा के कॉस थीटा पुट करते हो, प्लस के केस में आप टेन थीटा या कॉट थीटा पुट करते हो। सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉब्लम्स हैं ये, तो इनको अब कहीं नोट कर लो चाहो तो, मैं सेव भी कर देता हूँ इसको, फिर मिटा देते हैं इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको रटना नहीं है, ये समझना है कि हम क्यों क्यों पुट कर रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा कि जब भी माइनस आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो मुझे पता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा पुट करेंगे यहाँ पे। और जैसे प्लस के केस में क्या होगा, जब आपको दिमाग में आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये मुझे पता है, तो यहाँ पर टेन थीटा कॉट थीटा पुट करेंगे। तो इसी बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स है जो तुमको याद रहती है इन जनरल, उन्हीं को रिलेट करके आप पुट करते हो इसमें, ठीक है। तो पहले तो ये पुट करने की बेसिक चीज होगी। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट करोगे, मिटा दूं? हो गया सर नोट। ठीक है, गुड। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये आपको पता है। लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था, आपको याद होगा कि मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कि मैं कैसे कैसे पुट कर रहा हूँ, और मैंने बताया था इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो अभी ये क्वेश्चन की टाइम है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आपको एक्स की जगह क्या पुट करना है। लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं, एक अंडर रूट एक्स की फॉर्म भी है, एक विदाउट अंडर रूट नॉर्मल एक्स की फॉर्म भी है। तो आप क्या करो, दोनों फॉर्म को मान लो कुछ कुछ, ठीक है। एक्स को भी कुछ मान लेते हैं और अंडर रूट एक्स को भी कुछ मान लेते हैं, क्योंकि एक्स को जब मैं कुछ मानूंगा तो वो मुझे यहाँ पे काम आ जाएगा, और अंडर रूट एक्स को मैं कुछ मानूंगा तो वो मुझे यहाँ काम आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मान लेते हैं एक्स बराबर साइन ए, ठीक है, और अंडर रूट एक्स बराबर साइन बी, ठीक है। मैंने एक्स बराबर क्या माना बेटा, साइन ए, और अंडर रूट एक्स बराबर साइन बी, क्योंकि मुझे अंडर रूट और ये अंडर रूट सब हटाना है ताकि मेरा सिंपल एक्सप्रेशन बन जाए। छोटा सा छोटा एक्सप्रेशन बनेगा तो मैं डिफरेंशिएट इजीली कर पाऊंगा, नहीं तो मैं इसको डिफरेंशिएट करते करते ही मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, फिर नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे बड़े कैलकुलेशंस में ना सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपको वो चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। एक्स बराबर साइन है, अंडर रूट एक्स बराबर साइन भी रख दिया। अब अपने क्वेश्चन पे चलो, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, आपको क्या दिया हुआ है, एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। जो नॉर्मल एक्स लिखी हुई है सवाल में, उसको मैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो वो एक्स ही रहती है, माइनस अंडर रूट एक्स लिखा ही हुआ है बाहर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा ही हुआ है। बस इतना सा जुगाड़ करना है, बस आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अंडर रूट एक्स की जगह साइन बी क्यों माना है, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन इनवर्स ऑफ, अब एक्स की जगह आपने क्या माना है वो पुट कर दो, साइन ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब अंडर रूट एक्स की जगह क्या माना आपने, साइन बी, तो साइन बी का स्क्वायर, माइनस अंडर रूट एक्स की जगह क्या माना आपने, साइन बी, इंटू 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या माना आपने, साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। क्या बचा सवाल में, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए इंटू, देखो ध्यान से देखो ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बी हो गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, चलो पूरा लिख ही देता हूँ फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। साइन स्क्वायर बी हो गया ये, माइनस साइन बी ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट ऑफ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस साइन बी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ, तो साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर बी का अंडर रूट हटाओगे तो कॉस भी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर भी हट जाएगा, माइनस साइन बी इंटू कॉस स्क्वायर का अंडर रूट उठाओगे तो ये हो जाएगा कॉस ए। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है y बराबर। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, y बराबर बन जाएगा, साइन और साइन बाहर, ये इनवर्स है ये नॉर्मल साइन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y बराबर a माइनस बी, ये आपका फाइनल आंसर बचेगा।
अब क्योंकि आपने याद होगा आपको कि आपने x बराबर साइन ए माना हुआ है और अंडर रूट एक्स बराबर साइन बी माना हुआ है, तो जरा यहाँ से x की वैल्यू निकालो। मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपने x बराबर क्या माना हुआ बेटा, साइन ए। ठीक है, तो मैं अगर a की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो a बराबर मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये मानते हो? ऐसे ही अंडर रूट ऑफ x बराबर जो साइन बी माना हुआ है मैंने, उसमें जब मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये साइन जो है जब उल्टा दूसरी साइड जाता है तो इनवर्स बन के जाता है, ये आपको पता ही है। तो ये आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी, तो आपने वहां से a और b की वैल्यू निकालनी। तो अब y बराबर a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, नॉट अंडर रूट एक्स। ठीक है, माइनस b की वैल्यू क्या है बेटा, अभी अभी आपने निकाली है, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, हो गया सिंपल सवाल। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो तुमको पता ही है, इसको यहां से ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब यहां मैं नीचे कर रहा हूँ, dy बाई dx जब आप करने जाओगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो सिंपल है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है सिंपल। ऐसे ही बगल में जो वैल्यू लिखी हुई है साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स, अब उसका भी करना है, लेकिन ध्यान रहे अब फिर से यहाँ फंसोगे तुम। साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ दो फंक्शन है, एक तो साइन इनवर्स, एक ही अंडर रूट एक्स, इसका अलग से होगा फिर। ठीक है, तो पहले आपने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिया, माइनस अब साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स का करोगे तो क्या बनेगा बेटा, 1/1 माइनस एक्स की जगह अंडर रूट एक्स है उसका स्क्वायर इनटू दूसरे ये अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ dy बाई डी आई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स आपको अलग से करना है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अब यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, या फिर सुनो, इसको कंफ्यूजन होने के लिए सीधा मैं बड़ी लाइन में नीचे लिख देता हूँ। आपने क्या किया, y बराबर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया, तो dy dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, फिर dy dx किसका करोगे बेटा, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स का करोगे। अब इसको कर दो, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल। माइनस जब इसका करोगे तो ये भी यही आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह यहाँ क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स अलग से होगा, क्योंकि साइन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर एक और फंक्शन है जो कि अंडर रूट एक्स है। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा। बस हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर करोगे तो वो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, जब अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो अंडर रूट एक्स क्या होता है बेटा, एक्स की पावर हाफ, तो एक्स की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन कर दो, 1/2 अंडर रूट एक्स, डायरेक्ट कर दिया मैंने, या फिर लिख पूरा लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, जो कि अल्टीमेटली 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो हो गया सवाल, बस हो गया, पहला टर्म और सेकंड टर्म, दो टर्म आएंगे इसमें ओनली। ठीक है, क्लियर है सबको? ये वाला जो है ये हमने गलत कर दिया है, ये 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स रह जाएगा ना, सिंपल। ठीक है,